असल समस्या क्या है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि रात में कल रिजल्ट दिया गया है, तो पहले तो जिनका रिजल्ट हुआ है ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। लेकिन हमेशा ये होता है कभी भी रिजल्ट जारी किया जाता है तो नहीं रिजल्ट होने वाले स्टूडेंट की संख्या मैक्सिमम होती है, तब भी अफसोस नहीं है। 5 नंबर से कम रह गया, 10 नंबर से कम रह गया, 8 नंबर से कम रह गया, 4 नंबर से कम रह गया, अफसोस नहीं है। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रहा। लेकिन अफसोस तब जा करके होता है कि जब हमारा इक्वल आ गया, इक्वल मार्क्स में दूसरे बच्चों का हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो सबसे पीड़ादायक स्थिति वही होती है। 1 नंबर से कम हो गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। टीआरई 2 में भी हमारा बराबर रह गया था, इस बार हमारा सिलेक्शन इस बार भी वही पोजीशन पे रह गया। तो कारण इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। सरकार को अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि विचार करने की जरूरत है। आप उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देखिए, ये पांडे जी हैं, इनको दिखाइए पहले अच्छे से। आपका क्या समस्या है? नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। आप इसका थोड़ा सा बैक में जाइए, बैक में जाइए तो पता चलेगा आपको कि जब बाद में सीट का जब डिटेल आया रिजल्ट से पहले, तो अचानक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीटों में भारी संख्या में कमी की गई, बीसी कैटेगरी में सीटें कम हुई, इसके बाद जनरल, यूआर, मेल और फीमेल और एससी 2 में बढ़ा, बाकी सब कैटेगरी में सीट लगभग घटा। और कहीं न कहीं यही बड़ा रीजन है जिसके वजह से कट ऑफ भी इतना हाई चला गया। और यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, यूआर और बीसी मैथ में देख लीजिए, दोनों का कट ऑफ 102 है, यूआर का भी बीसी का भी। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 101 है, ईबीसी का कट ऑफ 99 है। इतना हाई कट ऑफ, बहुत बच्चों का रिजल्ट यहाँ से हुआ है, उसको आप अलग कर दीजिए। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, अब कितना नंबर लाएंगे तो इनका रिजल्ट होंगे। 101 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिजल्ट, इतना नंबर ला करके रिजल्ट नहीं होना कितना बड़ा अफसोस का बात है। ये बच्चे को देख लीजिए, 99 मार्क्स इनका है और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 99 मार्क्स है। कौन कैटेगरी है बाबू आप? कौन कैटेगरी? बीसी कैटेगरी है, 99 मार्क्स। उधर आए हैं 103 नंबर है और टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ यहाँ 9 के बदला में 8 हो गया था, लेकिन गोला पूरा का पूरा सही रंगा हुआ है। 103 नंबर लाते हुए इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो समस्याएं बहुत सारी है। अब विचार करने की जरूरत है कि आखिर इसका निदान क्या है। अब इस बच्चे का देखिएगा, टीआरई 2 में भी इसका बराबर मार्क्स रह गया था। तो इसका एक ही निदान है कि पूरी की पूरी सीट आप भरें, या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, मल्टीपल कैंडिडेट वाले बच्चों का एडजस्टमेंट आप करें, 50% वेटिंग का प्रावधान करें। अगर ऐसा आप नहीं करते और वेरिफिकेशन प्रोसेस, फाइनल वेरिफिकेशन प्रोसेस आप पहले करें, बाद में जाकर के जो सीट बच जाती है उसको अगली वैकेंसी में ऐड करते हैं, तो वाजिब में इन्हीं सारे बच्चों का वाजिब हक है कि इसी वैकेंसी से उन सीटों को भरा जाना चाहिए। नहीं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का इंफीरियर फील करेंगे, इनके साथ निश्चित रूप से अन्याय होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। सर, आयोग का कहना है कि जब कट ऑफ बढ़ रहा है, यानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिसके कारण से कट ऑफ बढ़ रहा है। वो सब बात सही है, स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं तो इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आप क्यों वैकेंसी निकालते हैं? पूरा का पूरा सीट आपको भरना चाहिए कि नहीं? आप 30% सीट बचा लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है? केवल 9th-10th में कितना सीट टोटल खाली रखा गया? 9th and 10th में आप देख लीजिए ना, कि आप उर्दू में देख लीजिए कितनी वैकेंसियां खाली रह गई। इंग्लिश की बात करें वहां पर आप देख लीजिए, और भी 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट रह गई है, पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया है। ये तो हो गया कि रिजल्ट देने के टाइम की स्थिति, और बाद में जब इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाद में जाकर के जो सीटें खाली रहेंगी मल्टीपल कैंडिडेट के कारण, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव के कारण, अन्य कारणों से, उसका क्या? अब अभी न्यूज़पेपर में दे रहा है कि 4100 प्लस सीट केवल 9th-10th में खाली रखा गया है। सर, इसका रीजन क्या आप देखिए ना, 4100 यहाँ रह गया, 1 to 5, 6 to 8 मिलाकर 6100 सीट वहां खाली रह गया, 10,000 ऐसे ही पूरा हो गया। अभी आपका पीजीटी का रिजल्ट आना बाकी है, आप 15,000 तो अभी गायब कर दिए, और बाकी बाद में जाकर के 20-25 हजार और आप गायब करिएगा। आप 83-84 हजार, 87 हजार वैकेंसी दिए थे, 83-84 हजार, उसमें भी इतना कम हो गया था, आपकी कितनी वैकेंसियां रह गई? और वहां पर भी अगर 25-30 हजार खाली रह गया तो 87 हजार वैकेंसी में तो मात्र आप 50 से 55 हजार वैकेंसी आप भरे हैं। सर, विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे यूआर का कट ऑफ, यूआर का सीट बढ़ गया, तो यही नहीं है कि 50% दिया जाएगा, उसका 10% ईडब्ल्यूएस का देते हैं। ईडब्ल्यूएस का कैसे घट गया? खाली ईडब्ल्यूएस की बात हम खाली नहीं कर रहे हैं, इनके साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। आप बीसी कैटेगरी का ले लीजिए, ईबीसी कैटेगरी का ले लीजिए, तो यहाँ पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, आखिर क्या कारण रहा कि इतनी अधिक सीटें कम हुई है। सीट आप ठीक है 65% से 50% पर लाए,
तो यहाँ पर उथल पुथल होना है, लेकिन इतना अधिक कैसे? तब भी तो ये लोग का परसेंटेज जो फिक्स है वहां तक आना चाहिए था। ये बड़ा सा सवाल है। और सारे बच्चे आप देख लीजिए, हमको लगता है कि हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप इन बच्चों से पूछिए कि परेशानी क्या है। एक प्रश्न और है, कई सारे कॉल कर रहे हैं विद्यार्थी कि उनका कट ऑफ से भी ज्यादा अंक है, फिर भी रिजल्ट, उनका रीजन क्या हो सकता है? कट ऑफ से अगर ज्यादा नंबर है तो उसके पीछे तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। जैसे कि कट ऑफ से इसका ज्यादा 103 नंबर है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक मामूली सी गलती, हालांकि जब आयोग को हमने जब आंसर की जारी किया गया था तो उस समय बच्चों को भेजा तो उनका कहना था कि इसमें ओएमआर में जो हम स्कैनर दिए हैं, इसी स्कैनर के आधार पर अब हम कॉपी जांच करते हैं। अगर छोटा मोटा फॉल्ट हो भी जाता है, कोई बच्चे कैपिटल में सिग्नेचर कर दिए, कोई छोटा सा फॉल्ट कर दिए, तो उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन अभी सबका रिजल्ट रुकता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी हम तमाम वैसे अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि एक बार आप आयोग जाइए, वहां से स्पष्टीकरण लीजिए कि आखिर क्या कारण रहा। सर क्या डिमांड होगा? अभी जो रिजल्ट आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 तीनों रिजल्ट देख लिए, इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए? उसके बाद विद्यार्थी सबसे बड़ा डिमांड मेरा ये होगा कि आप पूरा सीट भरिए, आप 50% वेटिंग का प्रावधान कीजिए और इसी वैकेंसी के बच्चों से वो पूरी सीटें आप भरिए। आप जो 25-30 हजार सीटें खाली रखेंगे, अगर आप पूरा सीट भरेंगे तो और 1, 2, 3 नंबर तक हमको लगता है मार्जिन चला जाएगा। जिन बच्चों को बराबर मार्क्स आ रहा है उनका कंफर्म हो जाएगा, जिनका 1-2 नंबर से छूट रहा है उनका कंफर्म हो जाएगा। ऐसा आयोग को करना ही चाहिए और इसके विरुद्ध बच्चों को आवाज उठाना ही चाहिए।